वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जे क्लोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जे क्लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मास्यूटिकल लेक्चर्स अपडेट टाइम टू टाइम। जो मेडिकल फील्ड है इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि बहुत सारे स्कोप है हमारे नर्सिंग फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल के फील्ड में बहुत ही सारा स्कोप है, बहुत ही सारा। जितना बोलो उतना ही कम है, इतना सारा स्कोप है। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है और इसमें जो पे लेवल दिया हुआ है यानी कि जो सैलरी दी हुई है वो बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट 60,000, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। कम नहीं होता आज की तारीख में 60,000 रुपये पर मंथली कमाना। ठीक है, और वो पॉसिबल है मेडिकल फील्ड में जाके। और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी तय की हुई है। ठीक है, नर्सिंग के लिए क्या है, पैरामेडिकल के लिए क्या है और फार्मेसी के लिए क्या है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये विज्ञापन है 6 मई 2020 को जारी हुआ है और आसाम स्टेट में है ये। ठीक है, इसकी पोस्टिंग जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग है स्टाफ नर्स की, तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है यानी कि जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो होना चाहिए BS नर्सिंग या फिर JNM। ठीक है, और इसकी जो सैलरी है वो है 14,000 से 60,500। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट है वो है 201। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी का जो रिजर्वेशन जो छूट है यहाँ पर दी हुई है। UR कैटेगरी, OBC का 44 और SC/ST का दिया हुआ है, AWS का 20। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पे लेवल है और पोस्टिंग भी बहुत अच्छी है। और देख सकते हैं नर्सिंग सिस्टर के बारे में, तो यहाँ पर भी BS नर्सिंग का आप में क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री हुआ होना चाहिए या फिर JNM कोर्स हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो सैलरी है वो भी सेम है, 14,000 से 60,000 और टोटल सीट है 33। ठीक है, सबसे ज़्यादा है स्टाफ नर्स की, उसके बाद है नर्सिंग सिस्टर की। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है। UR का 14, OBC का 9 और SC का 2 और AWS का 3। ठीक है, अगर हम नर्सिंग फील्ड की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी है। चाहे आप BS नर्सिंग कर रखी हो या फिर JNM कर रखा हो, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, दोनों पोस्टिंग है स्टाफ नर्स की और नर्सिंग सिस्टर की, पोस्टिंग भी बहुत अच्छी है दोनों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप विज्ञापन जानना चाहते हैं तो ये साइट का लिंक दिया हुआ है, जूम करके दिखा देता हूँ, www.dme.assamgovernment.in। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इसका फॉर्म भरने की डेट है वो है 15 मई 2020 से 30 मई 2020 तक। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए हमने जान ही लिया, कितनी सीट्स है, और टर्म एंड कंडीशंस हम बाद में देखेंगे कि क्या टर्म एंड कंडीशंस आपको कौन से शर्त का पालन करना है। ठीक है, और भी वैकेंसीज पैरामेडिकल के बारे में हम देख लेते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, उनके लिए भी सैलरी सेम है, 14,000 से 60,000 यानी कि 60,000। 30 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। UR की 12, OBC की 8 और SC/ST पे दिया हुआ है 3 और AWS पे 3 दिया हुआ है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 14,000 से 60,000 इनकी सैलरी है। क्या क्वालिफिकेशन हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया आपके पास हुआ होना चाहिए। अगर आपने कोर्सेज कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो बेशक। और वेंट्री टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो आपके पास स्पीच जो कोर्स होता है, जो डिप्लोमा होता है, जो डिग्री होती है वो आपके पास हुआ होना चाहिए। बैचलर ऑफ डिग्री इन ऑडियोमेट्री स्पीच के लिए होता है। ठीक है, डॉक्टर टाइप भी होते हैं ये भी। 14,000 से 60,000 इनकी सैलरी है और पोस्ट 1 है। ठीक है, UR के लिए। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन अगर आपको बनना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास जो डिग्री होना चाहिए वो होना चाहिए रेडियोग्राफी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स। इनकी सैलरी भी 14,000 से 60,000 ही है और आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट कितनी है 7। ठीक है, और सबसे अच्छी खबर है आपके लिए कि ये जो सारी वैकेंसीज है ये परमानेंट है। राजीव गांधी जो यूनिवर्सिटी थी, जो मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पर टेम्पोरेरी थी। ठीक है, बट यहाँ पर ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और मेडिकल फील्ड वालों के लिए कुछ खबर है कि इतनी बेस्ट सैलरी ये दे रही है। ठीक है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन हो गया था, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन इसमें दिया हुआ है, ये लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हो। OT टेक्नीशियन, इनके लिए 4 पोस्ट है, सैलरी सेम है। ठीक है, डिप्लोमा इन OT, ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। ECG टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ECG टेक्नीशियन के लिए भी सैलरी सेम है। ठीक है, और बट पोस्टिंग है UR के लिए से 1 दी हुई है। अब आप बोलेंगे सर ये
सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स वाले की भी सैलरी सेम है, और हमारे जो डिग्री कोर्सेज है लाइक BS नर्सिंग हो गया, हमारा BMLT हो गया, इनकी भी सैलरी सेम है। बट आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि जो सर्टिफिकेट कोर्स है उनके लिए पोस्टिंग कम है, और जिनके पास डिग्री कोर्सेज जैसे कि स्टाफ नर्स की देखिए सबसे ज़्यादा है 201, यानी कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है आपका सिलेक्शन होने की। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है और कुछ नहीं। अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करें तो इनकी भी सैलरी सेम है, और उससे रिलेटेड आपके पास डिग्री डिप्लोमा हुआ होना चाहिए। फिजियोथेरेपी की बात करें, ये भी एक डॉक्टर्स होते हैं फिजियोथेरेपी, जो मसाज कर देते हैं। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के थ्रू हमको ठीक करते हैं बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास या तो BPT का कोर्स होना चाहिए या फिर DPT का होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए। सैलरी सेम है, पोस्टिंग है नंबर 2 है, UR के लिए 1, OBC के लिए 1। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के लिए भी सेम सैलरी है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का आपके पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर दी हुई है, टेक्नीशियन असिस्टेंट दी हुई है, टेक्नीशियन फॉर एनिमल, बहुत सारी वैकेंसीज दी हुई है, यानी कि बेरोजगार रहने का काम ही नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे पोस्टिंग बहुत कम दी हुई है, यानी कि वैकेंसीज कम दी हुई है, बट सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कारपेंटर पर दिया हुआ है, फोटो का पर्स दिया हुआ है, आर्टिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, उधर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है। और टर्म एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 18 वर्ष से कम उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनकी उम्र 30 ईयर से अबव हो गई है वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, उनकी ओवर एज में उनको गिना जाएगा। ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेल विल बी अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.emasam.government.in। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो बेशक। और इसके बाद अगर हम बात करें टर्म एंड कंडीशंस, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके एज बस इतनी से होना चाहिए, और आपका जो डिग्री डिप्लोमा है वो आसाम नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और सैलरी बहुत अच्छी है, मैं यही कहूँगा। स्टाफ नर्स की भी बहुत अच्छी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनकी भी बहुत अच्छी है, और आपकी सैलरी बस एक बार जॉब लग जाएगा उसके बाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, टेक्नीशियन से रिलेटेड भी और नर्सिंग से रिलेटेड भी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर कमेंट का जवाब आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी सबसे बड़ी बात है। कोई भी चीज़ अगर परमानेंट हो जाए बट सैलरी कम मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट चीज़ परमानेंट होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए जुगाड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जॉब बहुत अच्छी है, ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि राजीव गांधी जो हमने इससे पिछला वीडियो था उसमें देखा था वहाँ पर टेम्पोररी बेस थी। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं थी टेम्पोररी बेस, क्योंकि अगर आपको कुछ टाइम के लिए जॉब दी जाए बाद में हटा दिया तो आप क्या करोगे। सो इसलिए चीज़ तो परमानेंट ही होना चाहिए, जॉब परमानेंट ही होना चाहिए, बट आपको भले से सैलरी कम मिल रही हो। ठीक है, सो यही है परमानेंट। सैलरी भी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, 14,000 से 60,000। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज होती जाएगी। सो आपके हिसाब से आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। अप्लाई ज़रूर करें, आजकल इन एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ इन एम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार ना हो, इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। हमने देख लिया इसको कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, सैलरी क्या है, और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट हमने देख ली। यहाँ पर सबसे पहले ये देखा था हमने 15/5/2020 से 30/5/2020 तक, मिडनाइट तक। ओके, और यहाँ पर सैलरी की बात हमने करी ली, पोस्ट की बात हमने करी ली। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई भी वैकेंसीज आती है, कोई भी नर्सिंग फील्ड से लेकर कोई भी फॉर्म बनना शुरू होते हैं, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो या फिर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, जेक्लोन जॉब चैनल आपको अवेलेबल कराता रहेगा। ठीक है, सो आपको जेक्लोन जॉब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इनसे रिलेटेड चाहे आपका प्री एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम भर रहा हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है ना, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए।